हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैथ्स की कल की क्लास में मैंने आपको वृत्तखंड में बने कोड पर आधारित सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दिए थे और उम्मीद कर रही हूँ कि अब आपके सामने किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। आज मैं आपका मैथ्स का लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, जो है वृत्त की स्पर्श रेखाएं और छेदक रेखाएं। इसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आते हैं स्पर्श रेखाओं पर। स्पर्श रेखा क्या होती है? स्पर्श का मतलब क्या है? टच करना। तो स्पर्श रेखा क्या रहेगी? वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है वो कहलाती है स्पर्श रेखा। जैसे यहाँ पर चित्र में आप देखेंगे एक रेखा जा रही है MN। ये MN रेखा क्या कर रही है? वृत्त को एक बिंदु P पर स्पर्श कर रही है, इसीलिए MN रेखा क्या है? स्पर्श रेखा है। किसी एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी। जहाँ पर ये स्पर्श कर रही है उस बिंदु को हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु और रेखा को हम बोलेंगे स्पर्श रेखा। ऐसे ही इस वृत्त पर कई स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे कि एक स्पर्श रेखा आप इस प्रकार से खींच सकते हो। ठीक है, एक बिंदु पर स्पर्श किया। ऐसे एक स्पर्श रेखा आप ऐसे भी खींच सकते थे। एक बिंदु पर स्पर्श किया, ऐसे एक इस प्रकार से कई सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं एक वृत्त पर। आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पर। पहला पॉइंट है कि स्पर्श रेखा सदैव त्रिज्या के लंबवत होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितने अंश का कोण बनता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे MN स्पर्श रेखा है और MN स्पर्श रेखा को अगर हम त्रिज्या से मिलाएंगे, मतलब MN स्पर्श रेखा पर अगर हम OP त्रिज्या ड्रॉ करेंगे तो कोण कितना बनेगा? ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 90 डिग्री का। ऐसे ही हम ये स्पर्श रेखा ले लेते हैं। यहाँ पर कोई भी स्पर्श रेखा आप ले लीजिए और जब हम यहाँ पर क्या ड्रॉ करें, यहाँ पर हम त्रिज्या अगर इस प्रकार से ड्रॉ करें तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण होगा वो कितना होगा? 90 अंश का। यानी कि यहाँ से आप बोल सकते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंबवत है या फिर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितने का बनता है? 90 डिग्री का। इसके बाद आएंगे हम दूसरे पॉइंट पर। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक वृत्त दिख रहा है, इसके बाहर एक बिंदु ले लिया हमने P। इस P बिंदु से अगर हम वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकती हैं और इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होंगी। जैसे एक स्पर्श रेखा यहाँ पर हमने खींची PB और एक स्पर्श रेखा यहाँ पर खींची PA, तो इन दोनों की लंबाइयाँ बराबर होंगी। अगर ये यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है तो PB भी कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर की होगी। तो अतः आप लिख सकते हैं PA बराबर PB। इसके बाद आते हैं हम छेदक रेखा पर। छेदक रेखा क्या होती है? तो छेदक रेखा वह रेखा है, नाम से स्पष्ट हो रही ना, छेद करती हुई जाएगी, यानी कि वृत्त के आर पार निकल जाएगी। तो वह रेखा जो वृत्त को 2 भागों में बांटती है और आर पार निकल जाती है वो कहलाती है छेदक रेखा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं छेदक रेखा कौन सी है? AB। ऐसे ही हम और भी छेदक रेखाएं खींच सकते हैं, जैसे कि ये नाम दे दीजिएगा यहाँ पर XY। ऐसी और छेदक रेखाएं खींच सकते हो। ये भी क्या है? एक छेदक रेखा, इसको नाम ले दो CD। तो छेदक रेखा क्या करती है? वृत्त को 2 भाग में तो बांटती ही बांटती है, बट आर पार निकलती हुई जाएगी। इसके बाद आपसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये वृत्त आपके सामने, आप इस पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो देखिए एक स्पर्श रेखा ये खींच दी, एक हम इस प्रकार से खींच सकते हैं, एक हम इस प्रकार से खींच सकते हैं, बहुत सारी, क्योंकि आपको पता है परिधि पर अनंत बिंदु होंगे तो स्पर्श रेखाएं भी कितनी खींची जा सकती हैं? अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्लियर है? तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि 2 वृत्तों से होकर के खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या बताइए। तो इसके लिए पहली कंडीशन है कि जब दोनों वृत्त एक दूसरे से किसी दूरी पर स्थित हो, यानी कि एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, दूर स्थित होंगे एक दूसरे से, तो उस कंडीशन में उस वृत्त पर 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिएगा कैसे?
पहली स्पर्श रेखा ये रही, दूसरी स्पर्श रेखा ये रही, 2 स्पर्श रेखाएं समझ में आ गई, तीसरी स्पर्श रेखा ये रही और चौथी स्पर्श रेखा कुछ ये रही। आ गया समझ में? जब दूर दूर स्थित होंगे तो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? 4 स्पर्श रेखाएं। ऐसे ही जब दोनों वृत्त एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी एक बिंदु पर टच कर रहे होंगे तब कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो देखिएगा यहाँ पर 1 स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा और तीसरी इनके बीच में से होकर के निकल जाएगी ये वाली। तो जब दोनों एक दूसरे को वृत्त टच कर रहे होंगे तब हम 3 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि दोनों वृत्त बराबर होंगे, दोनों वृत्त मतलब बराबर आकार में होंगे। एक वृत्त अगर छोटा है दूसरा बड़ा है तब भी 3 ही खींच पाएंगे, और दोनों वृत्त समान हैं तब भी हम 3 ही खींच पाएंगे। ठीक है। थर्ड कंडीशन है कि जब दोनों वृत्त एक दूसरे को काट रहे हों उस वक्त केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार से और दूसरी कुछ इस प्रकार से। क्लियर है? और जब दोनों वृत्त एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर हो और किसी एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा हो तब, जैसे यहाँ पर इस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तब यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आगे है समझ में? तो ये चीज़ याद रहेंगी। ये 2 वृत्तों के लिए थी कि जब 2 वृत्त एक दूसरे से दूर स्थित होंगे तब हम 4 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक ये रही, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। ठीक है। इसके बाद जब एक वृत्त और दूसरा वृत्त एक दूसरे को टच कर रहे होंगे तब 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। 1, 2, 3। इसके बाद जब दोनों वृत्त एक दूसरे को काट रहे होंगे तब 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक ये रही, दूसरी ये। और जब एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर हो किसी और एक बिंदु पर टच कर रहा हो तब उनसे गुजरती हुई केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जो कि इस प्रकार से। ठीक है। मतलब कहने का ये कि उन दोनों वृत्तों से गुजरती हुई स्पर्श रेखाओं की संख्याएं आपसे पूछेंगे तो आपको इस तरीके से आंसर देना है। आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, निम्नलिखित में से सत्य है। इन 4 पॉइंट्स में से कौन सा सही है? रेखा पी क्यू वृत्त का व्यास है। पी क्यू कहाँ पर दिया है? यहाँ पर। क्या पी क्यू वृत्त का व्यास है? ये तो एक बिंदु पर टच कर रही है, तो ये पॉइंट गलत है। पी क्यू जो है वो वृत्त की स्पर्श रेखा है। रेखा सी डी वृत्त की छेदिका है। सी डी बिल्कुल काटती हुई जा रही है, यानी कि यही पॉइंट हमारा सही है। थर्ड पॉइंट है रेखाखंड ओ आर वृत्त की जीवा है। ओ आर, आर यहाँ पर होगा। ठीक है। ओ आर, ये जीवा कहाँ है? ये तो त्रिज्या आर है, तो ये पॉइंट भी गलत हो गया। और ए एस बी ए त्रिज्य खंड है, तो ये त्रिज्य खंड नहीं, ये क्या है? वृत्त खंड है, तो ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। इसके बाद आगे आइएगा। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और उस वृत्त पर एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए और रचना मत लिखिए। आपके सेमेस्टर में ही इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पर्श रेखा आपके में ड्रॉ करने को आती है। तो देखिए, सबसे पहले आपको 90 अंश का कोण बनाना आना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में किसका संबंध है? 90 अंश के कोण का। यानी कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है या स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब है, इस प्रकार से समझिए। 90 अंश का कोण बनाना आता है सभी को? नहीं आता है तो यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले एक रेखाखंड हमने खींचा ए बी। अब प्रकार में कोई सी भी दूरी भर लीजिए और दूरी भरने के बाद प्रकार की नोक बिंदु ए पर रख के एक चाप इस प्रकार से लगाइए। ये चाप रेखाखंड को एक्स पर काटेगा। अब क्या करो, उसी दूरी को लेकर के आप एक चाप ऐसे लगाएंगे कि प्रकार की नोक रहे एक्स पॉइंट पर और चाप लगे इस प्रकार से। माना कि ये चाप कहाँ पर काट रहा है? वाई बिंदु पर। इसके बाद उसी दूरी को लेते हुए वाई बिंदु पर प्रकार की नोक रखोगे और एक चाप इस प्रकार से लगाओगे। अब क्या करना है, ये चाप मान लीजिए काटता है जेड पर।
अब आपको प्रकार की नोक रखनी है एक्स बिंदु पर और आधे से ज़्यादा की दूरी ले लेनी है। नोक यहाँ पर रखी, पेंसिल की नोक यहाँ पर ले आए। इसके बाद क्या करोगे, प्रकार की नोक वाई पर ही रहने दो, एक चाप ऊपर लगाओ और उसी दूरी को लेते हुए प्रकार की नोक जेड पर रखो और एक चाप यहाँ लगाओ। जहाँ पर चाप ने कट किया है उसको लेते हुए ए पॉइंट तक मिला दीजिएगा। तो ये जो आपका बनेगा ये बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। थोड़ा बहुत सही नहीं बना होगा क्योंकि मैं वैसे प्रकार और पटरी लेकर के नहीं बना रही हूँ। तो आप लोग क्या करें, एक फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो पढ़ी होगी जिसमें 90 अंश का कोण बनाना मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है, उसको देख लीजिएगा। कोण बन गया। इसके बाद हम रचना करेंगे एक स्पर्श रेखा की। सबसे पहले बना लीजिएगा एक वृत्त। ठीक, इस वृत्त पर मान लीजिए हमने कोई भी एक बिंदु ले लिया, क्या, P। इस वृत्त पर हमने एक बिंदु ले लिया, यहाँ पर है कोई एक बिंदु P। क्लियर। और वृत्त का केंद्र है यहाँ पर O। वृत्त के केंद्र से परिधि को मिला दिया, क्या बन गई, त्रिज्या। अब आप इस त्रिज्या पर ही क्या बनाए, 90 अंश का कोण। तो आप कैसे करेंगे, अगर इधर नहीं खींचना है इधर बनाना है तो इधर बना लीजिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगी। अब आप क्या करेंगे, बिंदु P पर बनाएंगे 90 अंश का कोण। तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रकार में एक दूरी भरी और बिंदु P पर प्रकार की नोक रख करके एक चाप ऐसे लगाया। मैंने जब सिखाया था तब चाप ऐसे लगाया था, अब चाप इस पॉइंट पर, हमें इस पॉइंट पर 90 अंश का कोण बनाना है तो हम चाप इस पॉइंट पर लगाएंगे। क्लियर। तो हमने चाप ऐसे लगाया, चाप ने जहाँ काटा, मान लीजिए एक्स बिंदु पर काटा, तो उसी दूरी को लेते हुए प्रकार की नोक एक्स पर रखिए और एक चाप ऐसे लगाइए और उसी दूरी को लेते हुए प्रकार की नोक अब वाई बिंदु पर रखेंगे और एक चाप ऐसे लगाएंगे। क्लियर है। अब प्रकार में वाई और जेड के बीच की जो दूरी है इसमें आधे से ज़्यादा दूरी लेते हुए वाई बिंदु पर प्रकार की नोक रख करके एक चाप ऊपर लगाएंगे यहाँ पर, और अब जेड बिंदु पर प्रकार की नोक रख के एक चाप यूँ लगाएंगे और यहाँ को मिलाते हुए एक रेखा आपको खींच देनी है कुछ इस प्रकार से, टच करती हुई जाएगी। ठीक है। अब गई। तो ये जो आपकी रेखा खींची है यही क्या है, एक स्पर्श रेखा है। क्लियर है सभी को, आ गया समझ में, कुछ कुछ तो आ ही गया होगा। कुछ इस प्रकार से ये रेखा जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो क्या है, अब 90 अंश का कोण है। ये जो एंगल बना कितने का बन गया, 90 अंश का। आगे बढ़े। हो सकता है अभी समझ में नहीं आया हो किसी को, तो दूसरे चित्र से स्पष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप इधर ही खींचे, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने त्रिज्या ये खींची और आपने इधर एक 90 अंश का कोण बना दिया पटरी प्रकार की सहायता से, तो आपकी स्पर्श रेखा ये बन जाएगी। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए और बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। अच्छा, सबसे पहले तो आपको यही करना था कि 3 सेंटीमीटर का या 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त खींचना था। सभी को आता है खींचना? अगर नहीं आता है तो समझिए, सबसे पहले आप पटरी की सहायता से प्रकार में 1 से लेकर के 3 सेंटीमीटर की दूरी को भर लेंगे और उसके बाद आप एक वृत्त खींचेंगे। उस वृत्त की जो त्रिज्या रहेगी वो कितनी रहेगी, 3 सेंटीमीटर की रहेगी। इसके बाद आप कहीं पर भी कोई भी बिंदु ले लीजिए। जैसे इस वृत्त में हम यहाँ पर ले लेते हैं एक बिंदु P। ठीक है। तो इस P से केंद्र तक को हम मिलाएंगे, जो क्या कहलाएगी, त्रिज्या R कहलाएगी। अब इस P बिंदु पर 90 अंश का कोण बना दो। तो प्रकार में कोई भी दूरी लेकर के P बिंदु पर नोक रखी, एक चाप ये लगाया। उसी दूरी से अब नोक कहाँ रखी, X बिंदु पर, और एक चाप ये लगाया। उसी दूरी से अब क्या करेंगे, प्रकार की नोक Y बिंदु पर रखेंगे और एक चाप ये लगाएंगे। अब इसके बाद क्या करना है,
वाई और जेड हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे। वाई और जेड के बीच की जो दूरी है इसमें आधे से ज़्यादा दूरी आप प्रकार में भरेंगे और एक चाप लगाएंगे इस प्रकार से, मतलब एक्स बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक चाप लगाएंगे कुछ इस प्रकार से, और फिर हम प्रकार की नोक जेड पर रखेंगे और एक चाप लगाएंगे कुछ इस प्रकार से। बस इनको मिलाते हुए हमें खींच देनी है एक रेखा, और वो रेखा पक्का इस कट बिंदु का और इस स्पर्श रेखा को टच करती हुई जाएगी। यही कहलाएगी आपकी स्पर्श रेखा। नाम दे सकते हैं MN। रचना लिखने को आती नहीं है तो रचना हमें लिखनी भी नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन है, एक वृत्त पर दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। तो कोई भी आप किसी भी माप का एक वृत्त खींचिए और उस पर एक स्पर्श रेखा आपको पटरी प्रकार की सहायता से खींच देनी है। इसके बाद अगला है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, तो सबसे पहले क्या करोगे, प्रकार में 3 सेंटीमीटर की दूरी भरोगे और एक वृत्त खींच देंगे। ठीक है, ये वृत्त कितने सेंटीमीटर का होगा, तो 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त होगा। अब क्या करना है, केंद्र से 6 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, केंद्र आपका ये रहा, केंद्र से 6 मीटर की दूरी हमने ले ली और इस 6 मीटर की दूरी पर एक बिंदु मान लीजिए P है। इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है। तो आपको क्या करना है, इस PO रेखाखंड का आधा करना है। और PO रेखाखंड का अर्धक कैसे करोगे, तो प्रकार में PO के जो बीच की दूरी है इसको आधे से ज़्यादा की दूरी भरो। जैसे कि प्रकार की नोक रखना P बिंदु पर और पेंसिल को यहाँ तक लेकर के जाइए। जो दूरी आ जाए उससे आप क्या करोगे, एक बार प्रकार की नोक P पर रख कर के चाप ऊपर की तरफ लगाओगे और नीचे की तरफ लगाओगे। फिर एक बार प्रकार की नोक O बिंदु पर रखेंगे और एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे, एक चाप नीचे की तरफ। ये चाप कहीं ना कहीं एक दूसरे को किसी बिंदु पर कट कर रहे होंगे और उसी को आपको मिला देना है। रेखा का अर्धक तो थोड़ा थोड़ा नहीं बनाइए, फिर से करते हैं। क्या करेंगे कि P बिंदु पर लेकर के एक चाप लगाएंगे ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, ऐसे ही O से लगाएंगे। अब ये बनेगा कुछ इस प्रकार से। अब ये जो PO रेखाखंड था इसका मिड पॉइंट कहाँ मिला, यहाँ। अब आपको क्या करना है, प्रकार में P से लेकर के ये इस पॉइंट तक की, इस पॉइंट को हम Q नाम दे देते हैं, इस पॉइंट तक की दूरी लेके एक वृत्त खींच देना है। तो वो वृत्त कहीं ना कहीं इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, वो वृत्त जो है वो इस प्रकार से जाएगा। अब आपको क्या करना है, वो वृत्त कहीं ना कहीं आपके पहले वाले वृत्त को यहाँ पर काट रहा है और यहाँ पर काट रहा है। तो P बिंदु से इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देनी है और यहाँ से यहाँ। तो आपकी एक रेखा PA और PB ये क्या बन गई, स्पर्श रेखाएं बन गई। ठीक है, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं ये वाला जो टॉपिक है आपको वैसे ड्रॉ करके बताऊँ एक बार। इसके बाद आइएगा क्वेश्चन नंबर 6 पर। चित्र में O वृत्त का केंद्र है, AP स्पर्श रेखा है, PA की लंबाई ज्ञात कीजिए, जहां A जो है वो स्पर्श बिंदु है। चित्र दिख रहा है सभी को। PA की लंबाई कितनी है वो हमें फाइंड करनी है। PO की लंबाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर, और AO की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। हमें पता है ये वाला एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, पता है ना सभी को। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कौन सा वाला, AOP जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज AOP में एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं दी उनका मान लिख दीजिएगा एक बार। PO बराबर है 13 सेंटीमीटर और AO बराबर है 5 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करनी है, AP जो है वो फाइंड करनी है, PA फाइंड करनी है।
पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है इसमें, कर्ण है ये वाला, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण है आपकी PO। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है AO, प्लस आधार, आधार क्या है AP। मान रख दीजिएगा यहाँ पर, PO है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर, AO है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर, और AP का स्क्वायर या PA का स्क्वायर यहाँ पर लिख जाएगा, वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 169 इक्वल 25 प्लस AP स्क्वायर, पक्षांतर करेंगे तो 169 माइनस का 25 इक्वल AP स्क्वायर, यहाँ पर घट जाएगा तो हो जाएगा 144 बराबर AP स्क्वायर। तो यहाँ से AP का मान कितना निकल आएगा, AP बराबर √144, यानी कि AP बराबर 12 सेंटीमीटर। हो गया सभी का। चलिए, उम्मीद कर रही हूँ ये क्वेश्चन आपका बढ़िया क्वेश्चन था, क्योंकि 2023 में ये पूछा गया है क्वेश्चन। यहाँ पर डाल दीजिएगा 2023, और थोड़ा हट के क्वेश्चन आया था, यहाँ पर स्पर्श रेखा बनाने को नहीं आई थी आपकी, सीधे सीधे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो उम्मीद है आप सभी अब कर लेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए। तो आज इतना ही रखती हूँ, फिर मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।